तो जो गैस सिलेंडर पहले 15 दिन में मिलता था, आज वही सरकार पहले 21 दिन किया, उसके बाद 25 दिन किया। आम आदमी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। और ग्रामीण लोगों को तो और फिर से वापिस लकड़ी और कोयला और गोईठा की तरफ धकेलने के लिए 45 दिन उसका बुकिंग कर दिया है। एलपीजी का परिचालन सुचारू करो, सुचारू करो, सुचारू करो। और ये हरदीप पुरी जिसका नाम एक्सचेंज फाइल में है, उसकी वजह से ये देश अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, दूसरे देशों के सामने सरेंडर कर रहा है। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओएनजीसी लाभ की कंपनी है, इंडियन ऑयल लाभ की कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लाभ की कंपनी है, गेल लाभ की कंपनी है। ये सारा नेहरू जी का दिया हुआ है। नरेंद्र जो सरेंडर कर गया है, उस पार्टी के लोग क्या बोलेंगे कि इस देश के अंदर नेहरू जी ने क्या। देखिए, गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज हल्ला बोल कर दिया है। शेखपुरा से चल के आए हैं तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ चल के आए हैं। राहुल जी हैं। सर, कहाँ है, सड़क पे आ गए? देखिए, इस देश की जनता आज आहत है, त्रस्त है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को अमेरिका और इजराइल जो नया नया फादरलैंड बना है, उसके सामने जिस तरह से सरेंडर किया है, कोई विदेश नीति आज हमारे देश के अंदर नहीं है। और इसका खामियाजा इस देश के 140 करोड़ लोग को भुगतना पड़ रहा है। आज उसको गैस और ये पैनिक, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने पैनिक फैलाया। मैं पूछता हूं कि गैस का दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर किसने बढ़ाया? इस देश के अंदर गैस की कोई कमी नहीं है। तो जो गैस सिलेंडर पहले 15 दिन में मिलता था, आज वही सरकार पहले 21 दिन किया, उसके बाद 25 दिन किया। और ग्रामीण लोगों को तो और फिर से वापिस लकड़ी और कोयला और गोईठा की तरफ धकेलने के लिए 45 दिन उसका बुकिंग कर दिया है। ये रोज सिलेंडर है रोज। भाई तो रोज जहाज आ रहा है। एक जहाज के लिए आपको परमिशन लेना पड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान से हमने कई बार बातचीत की, लेकिन उसने कोई खास कमिटमेंट नहीं किया है। और ईरान के तो विदेश मंत्री और दूसरे नेताओं का स्पष्ट आ गया कि जिस तरह से भारत की रणनीति है, उसकी वजह से नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ की जो जनता है, उसका जो प्रेम है ईरान के साथ, उसकी वजह से हम एक जहाज को छोड़ रहे हैं। इससे बुरा दिन भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता है। नरेंद्र सरेंडर कर चुके हैं और देश के बाजार से, गैस गोदामों से, घरों से सिलेंडर गायब हो चुका है। प्रशासन कह रही है कि कालाबाजारी करने वालों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, पैनिक कर दिया है लोगों को। पैनिक किसने किया? 15 दिन से 21 दिन, 15 दिन से 25 दिन, 15 दिन से 45 दिन, किसने किया? इस सरकार ने किया। और ये हरदीप पुरी जिसका नाम एक्सचेंज फाइल में है, उसकी वजह से ये देश अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, दूसरे देशों के सामने सरेंडर कर रहा है। और उसका खामियाजा इस देश के 140 करोड़ जनता को तेल और गैस के मामले में भुगतना पड़ रहा है। वितरक भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। अरे भाई, वितरक कारण 4-4 दिन नंबर नहीं लग रहा है। 45 दिन आपने क्यों किया? आप अभी लगाइए। आपका घर अगर गांव में है तो 45 दिन में आपको गैस मिलना चाहिए, जो मिलेगा, जो पहले 15 दिन में मिलता था। तो पैनिक किसने किया? आपने किया। सत्ता वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में तो हर महीने लाइन में लगना पड़ता था। कांग्रेस के सामने हर महीने लाइन लगना पड़ता था। तो मैं आपके सामने आज एक खुलासा कर देता हूं। इस देश के अंदर ओएनजीसी की जब स्थापना तेल और गैस खोजने के लिए नेहरू जी कर रहे थे, तो 3 नेता सबसे ज्यादा विरोध में उस समय थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और बलराज मधोक जी। आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, सदन के अंदर का भाषण को निकाल लीजिए। अगर आज नेहरू जी नहीं होते तो आज इस देश का जो 30% जो हम लोग आत्मनिर्भर हैं, कम से कम 30% में, आज ओएनजीसी लाभ की कंपनी है, इंडियन ऑयल लाभ की कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लाभ की कंपनी है, गेल लाभ की कंपनी है। ये सारा नेहरू जी का दिया हुआ है। ये नरेंद्र जो सरेंडर कर गया है, उस पार्टी के लोग क्या बोलेंगे कि इस देश के अंदर नेहरू जी ने क्या दिया है? अंतिम सवाल हम ये लेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में पेट्रोलियम पदार्थों को स्टॉक करने के लिए, गैस और पेट्रोल को स्टॉक करने के लिए गोदाम बनाए गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में यह एक भी नहीं बन पाया। क्या इसका भी जो है खामियाजा? मैं एक ही लाइन कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सरेंडर किए हैं 2-4 कंपनियों के सामने, 2-4 देश के सामने, उसका खामियाजा एक एक कंज्यूमर भुगत रहा है इस देश के अंदर। क्या जी सही में सरेंडर कर गए हैं? अरे भाई, तो आप नंबर लगा के देखिए ना, जाइएगा एजेंसी में, पूछिएगा कि नंबर नहीं लगता है तो कहेगा 3 बजे सुबह को लगाइए। 3 बजे सुबह भी हम लोग ट्राई किए, नहीं लगता है। इसको कौन ठीक करेगा? विपक्ष ठीक करेगा? कांग्रेस ठीक करेगा? कि आप सब आरोप लगाते रहते हैं खाली। भाई, आप अभी लगा के बता दीजिए ना हमको।
ये चलने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग सड़क पर उतरेंगे जब तक ये वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, सारा चीज करेंगे। चलिए देखिए, आपने साफ तौर पे सुना क्या कुछ कर रहे थे। कांग्रेस के नेता शेखपुरा से चल के आए थे, साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है अब सरेंडर कर गए हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।